अगर आप NMIMS एंड टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो एनमेट के थ्रू, तो एक मेजर अपडेट आपके लिए आ चुका है। एनमेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टू चेक दिस नोटिफिकेशन आप mb360.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अगर आप होम पेज पे स्क्रॉल करते हो तो नीचे आपको एग्जाम्स का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पर आप जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। सो लेट्स चेक एनमेट डिटेल्स। अगर आप स्पेशली एनमेट के लिए टॉप कॉलेजेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस क्या है, कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये जानना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो mb360.in/nmet। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। अपडेट सेक्शन में हम देख सकते हैं एनमेट 2025 का नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं जैसे कि NMIMS, एक्साइएम भुवनेश्वर, KJ सोमाया और IFMR, तो एनमेट एक मेजर एग्जाम है जिससे आप ये कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एनमेट का रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एंड जो कि एंड होगा अक्टूबर 20 तक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल करके रखो, क्योंकि एनमेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे पर्टिकुलर कोई डेट फिक्स नहीं होती एग्जाम का। आपको शेड्यूल करना पड़ता है इस पर स्लॉट अवेलेबिलिटी। 2 मोड्स में आप एग्जाम दे सकते हैं, सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं एंड ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड से भी दे सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको पहले स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। स्लॉट बुक करने के लिए स्लॉट अवेलेबल देना चाहिए, तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने आपके हाई चांसेस है कि आपको रेफर्ड स्लॉट मिल जाए। स्लॉट बुक करने का जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है। एग्जाम जो आपका होगा 5 नवंबर से लेके 19 दिसंबर तक आप एग्जाम दे सकते हो। इस टाइम फ्रेम में आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे सकते हो विद मिनिमम गैप ऑफ 15 डेज। तो 15 दिन के गैप में आप 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हो। जितने भी कॉलेजेस हैं वो तीनों ही अटेम्प्ट में से जो आपका बेस्ट होता है वो एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हम NMIMS मुंबई की बात करें तो वो केवल फर्स्ट अटेम्प्ट भी आपका एक्सेप्ट करता है। एनमेट 2025 का जो फी स्ट्रक्चर होने वाला है 3000 रुपीज प्लस टैक्सेस पर अटेम्प्ट रहेगा। मैक्सिमम मैंने बताया आपको आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। रीस्केड्यूलिंग फी है जो 1200 प्लस टैक्सेस रहेगा। सपोज आप एक स्लॉट बुक कर देते हो और आप चाहते हो कि उसको मैं रीस्केड्यूल कर दूं, तो उसके लिए एडिशनल फी रहेगी 1200 रुपीज प्लस टैक्सेस। अगर आप एनमेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप NMIMS टारगेट कर रहे हो, तो NMIMS का फॉर्म आपको सेपरेटली फिल करना पड़ेगा बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। तो उसका एक सेपरेट फॉर्म रहता है जो कि 2600, तो वो आपको एडिशनली वन टाइम के लिए फिल करना पड़ेगा। जिस भी दिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो उसके एक दिन पहले तक आप कर सकते हो, तभी NMIMS आपके स्कोर को कंसिडर करता है। नहीं तो आप NMIMS के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो अगर आपका अच्छा स्कोर आ भी जाता है तो भी। एनमेट बेसिकली कैट या जेड जैसा नहीं है जिसमें कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। एनमेट में एक बार में एक ही क्वेश्चन आता है। ये एक अडेप्टिव एग्जाम होता है। सपोज एक क्वेश्चन आया है, उसको अगर आपने सही अटेम्प्ट किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और डिफिकल्ट आएगा और ज्यादा मार्क्स का आएगा। अगर आप उसको गलत अटेम्प्ट करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी आएगा एंड विद लेस मार्क्स आएगा। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे डिफिकल्टी लेवल आपका उतना ही बढ़ता जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो उतने ही ज्यादा आएंगे। एनमेट में परसेंटाइल नहीं आता, मार्क्स आते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो 209 कट ऑफ गया था NMIMS के कॉल्स का। अगर आप एनमेट का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है mba.com/exam/nmet। इस पे आप क्लिक करके एनमेट का फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो ये था एनमेट का अपडेट। अगर आपको एनमेट के और भी अपडेट चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट देना बेटर है, कौन कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, तो आप हमारी वेबसाइट mb360.in विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सभी MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड कॉलेजेस की डिटेल्स मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे MBA360। थैंक यू।